गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं कि आज का हमारा ये मार्केट कैसा रहा। आज हमारा ये निफ्टी का एक्सपायरी था और ये नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों का यहाँ से ये प्लानिंग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी यहाँ पर ये देखेंगे तो एक्सपायरी के ये दिन पे हम लोगों का ये वोलेटाइल तो ये रहा, पर ऑप्शन बायर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक दिन था। बहुत ही अच्छे हम लोगों को ये ट्रेड मिला था। सबसे पहले हम लोगों को कुछ ऐसे जगह पे एक ट्रेड मिला था, उसके बाद इस जगह पे भी ये ट्रेड मिला था और आखिर में ये जो ये बाइंग आया ये थोड़ा सा हम लोगों को मतलब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। ये मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बाइंग आएगा। जो भी हो, अब ये इसके बाद हम लोगों का ये प्लानिंग क्या होगा वो भी देख लेंगे, और उसके पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये जो हमारा ये ट्रेड था तो ये तो मैंने ये कैप्चर किया था और इसका पीछे का ये लॉजिक क्या था, हमारा जो ये स्ट्रेटजी है उसी में ये भी आ रहा था। और ये जो था ये फॉल था, ये मैंने ये कैप्चर नहीं किया था, पर ये थोड़ा सा ऑब्वियस था, ये भी ये डिस्कस कर लेंगे। पर ये जो आखिरी का टाइम पे ये बाइंग आया था ये मुझे थोड़ा समझ में ये नहीं आया। तो ये मार्केट पे ये कभी कभी ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसे जगह पे ये जो ये बाइंग आया था इसका पीछे का ये रीजन क्या था, ठीक है। तो फिर इस जगह पे अगर हम लोग ये देखेंगे मार्केट ऐसे जगह पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद हमारा जो ये ऑल टाइम का जो ये हाई था, तो इस जगह पे जो ये छोटे मोटे जो ये सेलर था उसको ये निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये सबको पता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसे कुछ ये बनाया, तो ये भी सबको पता है। उसके बाद जब ऐसे जगह पे ये इसको ये ब्रेक किया, ऐसे जगह पे जब ये जो ऑल टाइम हाई था हमारा ये प्रीवियस, इसको जब ये ब्रेक किया तब ऐसे जगह पे ये सेलिंग के लिए यहाँ पर एंट्री पोजीशन बना लेता है, ठीक है। अब जब ये अगर ये पहली ब्रेकआउट में भी अगर ये लोग ऐसे जगह पे एंट्री नहीं ले रहा है, तो फिर अगर ये जब रिट्रेसमेंट लेकर वापस आ रहा है तो भी ऐसे जगह पे ये जब ये वापस ये ब्रेक कर रहा है तो इस जगह पे ये बहुत सारे लोग एंट्री ले लेते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे हमारा जो ये स्ट्रेटेजी होता है फिबोनाची का, हम लोग अगर ये ये जो प्रीवियस ये स्विंग होता है तो ऐसे जगह से हम लोग बॉटम से ये टॉप तक हम लोग ये फिबोनाची लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ये देखेंगे तो इसको जब ये ब्रेक किया 50% को जब ये ब्रेक किया, उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को वेट करना होता है 60% को भी ये ब्रेक करना होता है, ठीक है। हम लोगों को ये 50 to 60% अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये 80% का जोन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर इसको भी ये कभी कभी होल्ड कर लेता है। अगर ये वन साइडेड मूव ये बहुत ही ज़्यादा ये लंबा दे देता है ना, तब जब ये रिटर्न आता है तो ये 80% को भी एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग, पर ऐसे जगह पे हम लोग अगर ये देखेंगे तो ये उतना ज़्यादा ये बड़े मूव तो ये नहीं था। ये जो ये मूव था ये उतना ज़्यादा ये बड़े मूव नहीं था। उसके बाद जब आया ये 60% को अगर ये ब्रेक कर जाता तो फिर ये जो ये बायर्स था ये ऐसे जगह पे ये डिफीट हो जाता, ठीक है। उसके बाद ये जो ये प्राइस है तो ये नीचे भी आ सकता था। इस जगह पे ये जो ये बायर्स था वापस से ऐसी जगह पे एक्टिवेट हो गया, और ये जो ये लिक्विडिटी का हमारा जो ये स्ट्रेटेजी है वो भी मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर ये मतलब ये जो रेजिस्टेंस जब ये ब्रेक किया तो इस जगह पे इंस्टीट्यूट्स को ये लिक्विडिटी मिल जाता है, और लिक्विडिटी के मिलने के बाद जब ये रिटर्न करता है तब हम लोग ये देखेंगे कि ये बहुत ही बड़े बड़े कैंडल के साथ ये ऐसे जगह पे ये रिटर्न किया है, ठीक है। तो ये मतलब ये वॉल्यूम के साथ इस जगह पे रिटर्न करेगा। ये जो हमारा प्रीवियस मतलब ये जो एक सपोर्ट समझ रहा था लोगों ने, इसको जब ये रिटर्न कर जाएगा और ये 50% के ऊपर जब ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया तो क्या किया हम लोगों ने, ऐसे जगह पे एक एंट्री बनाए थे और हम लोगों को ये एक बढ़िया, जब ऐसे जो सेलर था इस जगह पे मतलब इस जगह पे जो ये सेल कर रहे थे, इस जगह पे जो ये सेल कर रहे थे, और ये प्रीवियस डे का भी जो ये सेलर था ऐसे जगह पे इन लोगों का जब ये स्टॉप लॉस ये लोग जब एग्जिट हो गए तो हम लोगों को एक बढ़िया यहाँ पर अप ट्रेंड अप मूव ये देखने को मिला, ठीक है। अब अगर उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे ये फॉल अब ये क्यों आया, अगर हम लोग ये ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सपायरी के दिन पे ये क्या होता है, जो ओपनिंग का ये टाइम पे हमारा जो मैक्स पेन का जो ये
जोन होता है, अगर उससे ये बहुत अगर ये दूर चला जाता है ना वन साइड में, तो उसका अपोजिट साइड में ये शार्पली आ जाता है, ठीक है, ये वापस। और जैसे जगह पे ये ओपन हुआ है वैसे ही जगह पे ये क्लोज दे देता है, मतलब उसी के आसपास ये क्लोजिंग करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग, मतलब मैं थोड़ा सा ही सोच रहा था कि अब यहाँ से ये फॉल आ सकता है, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई है, नया एक ऑल टाइम हाई ऐसे जगह पे ये लगा दिया 180 का जोन पे। तो उसके बाद अगर हम लोग ये देखेंगे ध्यान से, तो अगर इस जगह से हम लोग, मतलब ये जो ये बाइंग आया था, इसका जब ये फिबोनाची लेंगे अगर, तो इस जगह पे प्राइस तो एक बार आया, एक बार आने के बाद ये जो 50% पे हमारा सपोर्ट ले लिया, उसके बाद जब ये रिटर्न आया तो हम लोग देखेंगे ये जो हाई है ये बार बार ये शिफ्ट हो रहा था नीचे का साइड में, तो इस जगह पे भी हम लोगों का ऑब्वियस था। हम लोग ये भी देखेंगे जो एक बड़ा मूव आता है ना, उसका पहले जो ये ऐसे हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इसका जो, अगर ये डाउन ट्रेंड होगा तो इसका जो हाई है वो नीचे शिफ्ट होगा, अगर ये अप ट्रेंड में ही जाने वाला है तो इसका जो ये लो है वो ये नीचे शिफ्ट करते करते जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसा ये 2 बार या फिर 3 बार करेगा, 3-4 बार ये करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये अगर आप ऐसे जगह पे ये देखोगे, ऐसे जगह पे भी आपको ये सेम दिखाई देगा। एक बार किया, ये 2 बार किया, उसके बाद किया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ये कैप्चर कर सकते हैं और ये स्ट्रेटेजी में हम लोगों का इंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये फिर से ये जो हाई है इसका जो 50-60% का ये जोन होता है, ऐसे ही जगह से जब ये रिटर्न आने लगा और जब इसको, इसका जो ये 50-60% का ये जो जोन था, इसको जब ये ब्रेक कर दिया, तब हम लोगों को ये जो बायर्स थे ये जब ये डिफीट हो गया, तो हम लोगों को एक साफ फॉलिंग ऐसे जगह पे ये देखने को मिला, ठीक है। अभी इतना नीचे आ जाएगा उतना मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड ही नहीं था। उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद ये एक बार तो ऊपर जाने का ये कोशिश किया, पर ये जो 50% का ये जोन है, वापस जगह से अगर ये हम लोग ऊपर से, मतलब ये जो ये फॉल आया था, इस जगह से ये जो फॉल आया था, इसका जो ये 50% का जोन था, इस जगह से ये वापस फॉल आने का कोशिश किया, पर ये आखिरी का टाइम पे ये वापस से हमारा ये बाइंग आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डे के लिए ये प्लानिंग क्या हो सकता है। अब ये आखिरी का टाइम पे जो ये बाइंग आया है ना, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो मार्केट को ये कोई ना कोई है जो ऑल टाइम हाई पे अभी भी रखने का ये कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ से हम लोगों का ये प्लानिंग सिंपल होगा, अगर हम लोगों को कुछ ये फ्लैट ओपनिंग ये मिलता है और ये जो सेल क्या है, मतलब ये 25,180 के अगर ये ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर ये प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये जो है, मतलब ये जितना दूर ये जाएगा, उसके बाद अगर वापस से रिटर्न आने का ये कोशिश कर रहा है और ये जो इनिशियल एक पुश होगा उसका अगर 50% पे हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो उस जगह पे भी हम लोग ये प्लान कर सकते हैं ये बाइंग के लिए, ठीक है। और अगर हम लोगों को सेलिंग करना है तो ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये क्योंकि ध्यान से देखो, ये आखिरी का टाइम पे जो ये बाइंग आया है ना, तो अब क्या होगा, अब ये मंथली एक्सपायरी इस मंथ का ये खत्म हो गया, अब ये नेक्स्ट मंथ के लिए जो लोग है वो लोग अपना ये पोजीशन ये बनाएगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे आना होगा तो यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, और ये जो वोलेटाइल के साथ ऐसी जगह पे कुछ दिन ये फ्लैट होके फिर ये गिर सकता है, ठीक है। और अगर ये नीचे आना होगा तो हम लोगों को थोड़ा सा ये वेट करना पड़ेगा। ये जो बाइंग आया है, अगर ये बॉटम से टॉप तक अगर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे, तो ऐसे जगह पे जो ये जोन है 25,100 से 25,070, इसको अगर ये ब्रेक करके ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग ये नीचे के लिए सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करता, अब तक हम लोगों को सेलिंग का मौका शायद नहीं मिले, और अगर ये मिलेगा भी तो भी छोटा हम लोगों को ये स्कैल्पिंग का ये मौका मिल सकता है, ठीक है। उतना ये बड़ा मूव हम लोगों को देखने का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और अगर इसका ये नीचे आता है तो उसके बाद वाला हमारा जो ये सपोर्ट है वो ये 24,000 ये 922 में हम लोगों को ये मिलेगा, ठीक है। और ये इसके बाद हम लोग ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अगर ये बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो आज का दिन पे ये तो उतना ज़्यादा मूव नहीं किया जितना ये निफ्टी कर रहा है।
पता नहीं ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा ये नीचे ही बना हुआ है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 51,400 का, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब ऐसे जगह पे हम लोगों को मतलब ये जो अप ट्रेंड था, ये बैंक निफ्टी में भी हम लोगों का जो ये सेम स्ट्रेटेजी था निफ्टी में, वैसे ही हम लोगों का इस जगह पे भी अप्लाई होगा। अगर हम लोग ये टॉप से ये बॉटम तक फिबोनाची लेंगे तो हम लोग ऐसे जगह पे ये देखेंगे कि इसका जो ये 50 to 60% का ये जोन है, इसको जब ये ऐसे जगह पे जब ये प्राइस आया तो हम लोगों को एक शार्प अपसाइड के लिए ये मोमेंटम ये देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद भी ये जो ये फॉल आया था, ये भी हमारा ये सेम था। अगर हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो ये बाइंग आया था, ऐसे जगह से अगर ये हम लोग ये फिबोनाची लेंगे तो इस जगह से जो ये बाइंग आया था, इसका जब ये 50 to 60% पे इसको ये ब्रेक किया तो ये हम लोगों को एक फॉल देखने को मिला। और उसके बाद ये जो हमारा सपोर्ट था प्रीवियस 51,050 का, ऐसे ही जगह पे ये आने के बाद फिर से ये सपोर्ट लेके ये बाइंग में आके कुछ इस जगह पे ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब ऐसे जगह से हम लोगों का प्लानिंग क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये बैंक निफ्टी अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी एक जो ये रेंज है, इसी रेंज में ये फंसा हुआ है, ठीक है। ये जो सेलर्स है वो इस जोन को ये बहुत ही ज़्यादा होल्ड कर रहा है, और ये जो ये बायर्स है जो ये नीचे से इसको ये थोड़ा बहुत ही लेके आया है, वो लोग भी मतलब ऐसे जगह से जो लोग ये लेके आया है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा ये नीचे से आ रहा है, तो इस जगह से ये जो लोग बाय करके बैंक निफ्टी को इस जगह पे लेके आया है, वो लोग भी इस जगह पे अभी भी ये स्ट्रांग हुआ है, मतलब ये स्ट्रांग बना हुआ है, इसको अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो भी साइड पे निकलेगा हम लोगों को एक बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को ये मिल सकता है। तो फिर इस हिसाब से हम लोगों का ये प्लानिंग सिंपल होगा। अगर हम लोग ये फ्लैट ओपन होता है और इसका जो ये सेलिंग आया है, इसका अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो हम लोग ये छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए ये प्लानिंग ऐसे जगह पे ये कर सकता है। पर जब तक ये 51,400 के ऊपर नहीं जाता तो तब तक ये बाइंग का मौका अगर ये मिलना होगा तो थोड़ा बहुत ये नीचे का जोन में मिलेगा, या फिर ये जो इनिशियल ये एक पुश आएगा, उसके बाद अगर ये 50 to 60% का जोन में आ रहा है वापस रिटर्न, तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ये प्लानिंग करेंगे। और अगर इसको जब ये ब्रेक करेगा 51,400, उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस होगा 51,690 का, और ये नीचे का साइड पे अगर ये देखेंगे तो इसको 51,050 से अगर ये नीचे आ रहा है तो उसके बाद हम लोग ये 50,866, उसके बाद हमारा है 50,703, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर कोई ये क्वेश्चन है तो उसको ये कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और ये सब्सक्राइब द चैनल।